जय जगन्नाथ। जय माँ तारा। मैं शिवानी चक्रवर्ती मैं हरिशंकर चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज के हमारे वीडियो में हम कल यानी 27 अगस्त को होने वाली भाद्रपद की अमावस्या, जिसको कि कौशिकी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, उस दिन की महात्म्य और उस दिन आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। कार्तिक मास की अमावस्या के बाद, जिसको हम दीपावली के नाम से जानते हैं, उसके बाद जो सबसे बड़ा अमावस्या है वो ये है कौशिकी अमावस्या, जो कि भाद्रपद की अमावस्या है। उस दिन माँ तारा को कौशिक की माँ के रूप में पूजा की जाती है और ये तांत्रिकों के लिए बहुत बड़ा दिन है। चाहे वो हिंदू धर्म के हो या फिर बौद्ध पंथ के हो, दोनों मतों को मानने वाले तांत्रिकों के लिए बहुत बड़ा दिन है और इसका इंतज़ार वो साल भर करते हैं, क्योंकि इस दिन एक समय ऐसा आता है जिस समय स्वर्ग और नर्क दोनों का द्वार एक ही समय में खुलता है। जो तंत्र साधक नकारात्मक शक्ति की उपासना करते हैं वो इंतज़ार करते हैं नर्क के द्वार के खुलने का, और जो पॉजिटिव एनर्जी सकारात्मक शक्ति का उपासक हैं, जिस तंत्र की वो साधना करते हैं, उनके लिए स्वर्ग के द्वार का खोलने का इंतज़ार रहता है। और इस रात्रि को तारा रात्रि भी कहा जाता है। प्रसिद्ध बंगाली तांत्रिक और माँ तारा के प्रसिद्ध उपासक बामा खेपा जी, उन्होंने इसी रात्रि को ही उनको तंत्र सिद्धि प्राप्ति हुई थी। मतलब वो बहुत बड़े तांत्रिक थे और माँ तारा, जो कि माँ काली के रूप हैं, उनके बहुत बड़े साधक थे और उन्होंने इसी रात्रि को ही अपने तंत्र सिद्धि किया था। इसलिए इस रात्रि को तारा रात्रि भी कहा जाता है और इसकी बहुत मान्यताएं हैं। मत्स्य पुराण, तंत्र और शास्त्र तीनों के मुताबिक इस दिन माँ पार्वती ने माँ कौशिकी का रूप लेकर शुंभ और निशुंभ का वध किया था। जो दोनों राक्षस हैं, सबको पता है शुंभ निशुंभ राक्षस थे, तो उनको माँ ने वध किया था। क्योंकि जब माँ दुर्गा के रूप में आई थी तो माँ उनका वध नहीं कर पा रही थी, क्योंकि माँ का स्वरूप जो था वो उज्जवल था। तो उसके बाद उन्होंने देवी कौशिकी का रूप धारण किया था, जिनका रंग जो था वो काला था, कृष्ण वर्ण था। तो जो माँ काली का स्वरूप होता है वो वर्ण धारण करके उन्होंने शुंभ और निशुंभ का इसी दिन वध किया था, किसी एक मुहूर्त में। और वही वो मुहूर्त होता है जिस समय स्वर्ग और नर्क का द्वार खुलता है, परंतु किसी को ज्ञात नहीं होता कि ये समय कौन सा है, क्योंकि शुंभ और निशुंभ का वध रात को निषाद में किया था माँ ने। तो इस दिन निशी अमावस्या की भी पूजा होती है माँ तारापीठ में। तारापीठ बंगाल का बहुत ही प्रसिद्ध शक्तिपीठ है और प्रसिद्ध तंत्र पीठ भी है, और माँ वहाँ पर श्मशान वासिनी है। लेकिन इस दिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। आप कोई भी हो, किसी को भी मानते हो, लेकिन इसका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है, इस अमावस्या का प्रभाव और उस दिन किए हुए कर्म हमारे जीवन में उसका प्रभाव डालते हैं। अगर आप कहेंगे कि मैं भगवान विष्णु की आराधना करती हूँ तो मेरे ऊपर वो कुछ होगा नहीं, ऐसा नहीं है। हर किसी के ऊपर उसका प्रभाव रहता है। तो इस दिन थोड़ी सावधानियाँ हमें बरतनी चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इसी दिन एक मुहूर्त ऐसा होता है जहाँ पर स्वर्ग और नर्क का द्वार खुलता है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों शक्तियाँ एक साथ धरती पर आती हैं। तो उस समय आप जिस तरीके के परिवेश में होते हैं उसी का प्रभाव आपके जीवन में होता है। तो आप इस दिन तय कीजिए कि आपको नकारात्मक शक्ति से दूर रहना है, नकारात्मक चीज़ों से दूर रहना है। किसी को पता नहीं होता कि वो मुहूर्त कौन सा है जब सकारात्मक और नकारात्मक दोनों शक्तियों का पृथ्वी पर आगमन होता है और स्वर्ग और नर्क का द्वार खुलता है। तो पूरे दिन आप तय करें कि आप इस टाइप के जगह पर ना जाएं जहां पर नकारात्मक ऊर्जा हो। जैसे अस्वच्छ गंदगी भरा जगह जहाँ पर डस्टबिन वगैरह डालते हैं, हम कचरा डालते हैं, उस चीज़ के आसपास आप बिल्कुल भी ना रहें। जहाँ पर बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, यहाँ पर उस तरीके के जगह पर भी आप ना जाएं। आप इस तरीके की जगह पर ना जाएं जहाँ पर निर्जनता हो। जैसा मैंने कहा कि श्मशान निर्जन स्थान है, वहाँ पर बिल्कुल ना जाएं। तांत्रिकों के लिए कोई प्रभाव वहाँ पर नहीं पड़ता, क्योंकि तंत्र साधना के लिए जाते हैं। लेकिन निर्जन स्थान
नकारात्मक ऊर्जाओं की, नकारात्मक शक्तियों का वास का स्थान होता है। तो उस दिन आप वहाँ पर बिल्कुल ना जाएं, गंदगी से दूर रहें, झगड़ा बिल्कुल भी ना करें। अगर इस दिन कोई भी आपसे झगड़ा करता है या फिर कोई ऐसी चीज़ का सामना आपको करना पड़ता है तो आप उसको अवॉइड करें, क्योंकि किसी चीज़ का जवाब आप दूसरे दिन भी दे सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, क्योंकि अगर जिस मुहूर्त में ये ऊर्जा धरती पर आती है, अगर आप उसी टाइम पर कहीं सकारात्मक जगह पर हैं, मंदिर में हैं या फिर कहीं और हैं, तो उसका प्रभाव आपके जीवन में सकारात्मक ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोई नकारात्मक परिवेश में हैं, आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा का बहुत बड़ा भंडार है, तो आपके जीवन में भी उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और नकारात्मक आपको पता भी नहीं चलेगा। और तीसरी बात, किसी बड़े पेड़ के नीचे आप उस दिन बिल्कुल भी मत बैठें, चाहे वो बरगद हो या फिर इमली का हो या फिर अश्वत्थ का पेड़ हो। इस टाइप के पेड़ के नीचे बिल्कुल भी ना रहें, क्योंकि इसी टाइप के पेड़ के नीचे नकारात्मक शक्ति का वास होता है। और अगर आप महाकाली की पूजा इस दिन करना चाहती हैं, जो कि करना चाहिए इस दिन, क्योंकि इस दिन हर किसी का मनोवांछा पूर्ण होता है। इस दिन माँ काली की पूजा करने से ऐसा मान्यता है, और इसके लिए इसको माँ तारा रात्रि भी कहा जाता है। जो माँ तारापीठ की अधिष्ठात्री है माँ तारा, उनकी पूजा की जाती है। लेकिन माँ तारा की मूर्ति हर मंदिर में नहीं होती, तो आसपास आपके जो भी शक्ति के मंदिर हैं आप वहाँ पर जाके पूजा कर सकते हैं। लेकिन दिन में संध्या के वक्त स्मशान जाकर स्मशान काली की पूजा करने की सोचिएगा भी मत, अगर आप तांत्रिक नहीं हैं तो। क्योंकि इस दिन तांत्रिकों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें तंत्र उपासना करनी होती है, चाहे वो बौद्ध तांत्रिक हो या फिर हिंदू तांत्रिक हो। लेकिन आम इंसान जो है उन्हें उस दिन वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, और ना ही कोई निर्जन स्थान, कोई भी निर्जन स्थान जहाँ पर लोगों की आवाजाही नहीं होती हो, आप वहाँ पर बिल्कुल मत जाइए इस दिन। अपने आसपास को साफ रखिए, गंदगी मत होने दीजिए, और ना ही आप उसी जगह पर प्रेजेंट रहिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। और शाम के बाद घर का कूड़ा कचरा बाहर ना निकालें। खुद शांत रहें, अपने आसपास के लोगों को भी शांत कराने की कोशिश करें। और माँ को इस दिन आप किसी भी तरीके से पूजा कर सकते हैं, माँ को आप कुछ भी अर्पण कर सकते हैं, माँ को सब स्वीकार होता है। पूजा की कोई ऐसी विधि नहीं होती है मंदिर को छोड़ के। मतलब मंदिर की जो पूजा होती है वो तो पुजारी करते हैं, लेकिन आप अगर मंदिर में पूजा देने जाएंगे या फिर घर में भी माँ की पूजा करेंगे, आप बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हैं। कोई ऐसी स्पेशल यहाँ पर नहीं होता, सिर्फ मंदिर को छोड़ के। तो इसी छोटी छोटी बात का ध्यान रखिए इस दिन, क्योंकि दूसरे किसी अमावस्या में इस तरीके का प्रभाव नहीं रहता। ये साल में एक ही दिन होता है जहाँ पर सकारात्मक शक्ति और नकारात्मक शक्ति दोनों एक साथ आती हैं धरती पर, और ये साल में एक बार होता है जैसा मैंने कहा। और जहाँ पर आप उपस्थित होंगी उसी तरीके का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। लोग होते हैं जो नकारात्मक शक्ति की भी उपासना करते हैं, क्योंकि नकारात्मक शक्ति की उपासक बहुत जल्दी उस शक्ति को पा लेते हैं, लेकिन सकारात्मक शक्ति की उपासना बहुत कठिन होती है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो माँ काली के ऊपर हम और भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन बाद में। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली। माँ तारा आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें, उनका आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहे।